जय महाराज जी की। आप सभी को पकड़ी ग्राम चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ भगवान श्री आशुतोष महाराज जी का अंतःनुभूति उपदेश शेयर करने वाला हूं, जो आपको आपके जीवन में सफलता हासिल करने में बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। भगवान श्री हरि ने कछुए का रूप धारण कर लिया था। वासुकी की रस्सी और मदरांचल की मथानी बनाकर देव दानव संघर्षरत थे। आप सब जानते ही हैं कि सबसे पहले इस मंथन में से विष प्रकट हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरे इस दिव्य अनुभव में भी पहले विष प्रकट हुआ और फिर भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। लेकिन अगले ही पल भोलेनाथ अनेक रूपों में बंट गए। वे भगवान के गण थे या कोई और, उन्हें मैं पहचान नहीं पाया। अंतर जगत में इस दृश्य को देखते हुए अब मेरे मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे थे। जिनकी कृपा से मैं यह दृश्य देख रहा था, अब वे ही मेरे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मन में ऐसा भाव लिए मैंने महाराज श्री को पुकारा। महाराज श्री, महादेव की इस दिव्य लीला का रहस्य अब आप ही मुझे बता सकते हैं। महादेव कहां चले गए? क्या वे इस बार विष ग्रहण कर पृथ्वीवासियों का संरक्षण नहीं करेंगे? महाराज श्री, अब उनके गणों की, उनके साधकों की, अर्थात आप सब की बारी है। महादेव भी समय आने पर अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। मैं एक दुविधा से निकला और अब दूसरी दुविधा में फंस गया। महाराज श्री, हम इस विष को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? हम इसका अंत कैसे कर पाएंगे? महाराज श्री, यह सारी घटना एक प्रतीक है। एक व्यक्ति के भीतर दो प्रकार की वृत्तियां विद्यमान होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। उसका चित्त एक सागर के ही समान है, जिसमें अनेकानेक विचारों, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं की लहरें उठती गिरती रहती हैं। ब्रह्म ज्ञान ही वह सुदृढ़ आधार है जिसके बल पर ही यह मंथन पूर्ण होगा। विष प्रतीक है मानव मन की नकारात्मकता का, बुराई का, मानव के भीतर छिपे विकारों व वासनाओं का। जब जब भी एक साधक इन नकारात्मकताओं से जूझता है तो स्वयं शंकर स्वरूप गुरु आते हैं और उसे सहजता से उन विषमताओं से उबार लेते हैं। गुरु कृपा अवश्य होगी, पर उससे पूर्व एक साधक को प्रयास करना होगा, आत्ममंथन के लिए साधना में बैठना होगा। महाराज श्री की बात की गहराई को मैं समझ गया था कि एक साधक के लिए साधना कितनी अनिवार्य है। अब मैं यह जानने के लिए अधीर हुआ जा रहा था कि वे समाधि से लौटकर कब आएंगे। महाराज श्री ने पूछा, ये बताओ कि अंत में अमृत लेकर कौन आया था? मैं, महाराज जी, भगवान धन्वंतरी आए थे। महाराज श्री, अच्छा, एक बार चेक कर लेना कि भगवान धन्वंतरी को और क्या कहा जाता है। इतना कहते ही महाराज श्री ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और अंतर्धान हो गए। मैं साधना से उठा, मोबाइल फोन उठाकर गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि भगवान धन्वंतरी को द फिजिशियन ऑफ द देवास और द गॉड ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है। इसे पढ़ते ही भीतर यह पंक्ति गूंजने लगी, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। गुरु को भी तो वैद्य कहा जाता है, अर्थात महाराज श्री ही हमारे लिए अमृत लेकर नवयुग लेकर आएंगे। गुरु भाइयों, सफलता दिलाने वाले भगवान श्री आशुतोष महाराज जी के मोटिवेशनल अंतःनुभूति एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस अगर आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में AUM श्री आशुतोषाय नमः और जय श्री राम लिखना ना भूले। उसके साथ ही अपने गुरु भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि अन्य गुरु भाइयों को भी सफलता दिलाने वाले भगवान श्री आशुतोष महाराज जी के मोटिवेशनल अंतःनुभूति एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस सुनने को मिल सके। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे पकड़ी ग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।